देखिए, अगर संकल्प सिद्धि 11 साल की अगर मोदी सरकार बात करी है, तो मैं पूरे हरियाणा प्रदेश का नहीं, देश का बेड़ा गर्क करने में इन्हें रिकॉर्ड बना लिया। इन्होंने तो वादा किया था कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे युवाओं को। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए खाता मैं, कहाँ गए? इन्होंने जो एक स्मार्ट सिटी बनाने की भी बात की थी बहुत सारी, वो कहाँ गई? विकास की अगर बात देखो तो विकास के नाम पर पूरे देश और प्रदेश को ठेंगा दिखाने का काम अगर किसी ने किया तो बीजेपी की सरकार ने किया। आज बेरोजगारी में युवा दर दर ठोकरें खा रहे हैं। आज बेरोजगारी अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं, चरम सीमा पर है। आप देखते हो रोज गोलियां चलती हैं, लूट डकैती मर्डर फिरौती, ये सारे कारण अगर इसका जड़ कोई है तो वो बेरोजगारी है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश का युवा नशे की तरफ भाग रहा है, रोज फिरौतियां मांगी जा रही है। कहाँ क्या ये विकास? इस विकास के लिए तो सरकार नहीं बनाई थी बीजेपी की। हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों ने माना था कि कांग्रेस की सत्ता कई 10-70 साल से देगी, कोई नया काम करेंगे। लेकिन इन्होंने एक नया काम जरूर किया कि 36 बिरादरी का भाईचारा तोड़ा हरियाणा प्रदेश में। कहीं जाति की बात करी, कहीं धर्म की बात करी। लेकिन विकसित भारत की अगर ये बात करते हैं तो ये एक ठगी है देश के साथ और प्रदेश के साथ। राहुल गांधी प्रदेश में अभी आए, मीटिंग की, संगठन अभी तक नहीं तैयार हो पाया। बीजेपी ने इसका स्वागत कहते कह रहे हैं कि राहुल जहाँ जा रहे हैं कांग्रेस को देखिए बीजेपी का भी एक स्टेट था कर्नाटक, जहाँ 10 महीने लगातार नेता विपक्ष नहीं बना। और रही राहुल गांधी जी की बात, वो इस बात की चिंता का छोड़ दें, अपनी चिंता करें। राहुल गांधी जी जब प्रदेश में, इस बात में कोई शक नहीं, 11 साल से हरियाणा प्रदेश में संगठन नहीं था और बहुत ज़रूरत थी। अगर आज हमारी सरकार नहीं बनी प्रदेश में, तीसरी बार जो बीजेपी की सरकार आई, इसमें एक ये भी सबसे बड़ा कारण था कि संगठन नहीं था। और संगठन बहुत जल्दी बनेगा और संगठन की प्रक्रिया चालू भी होगी है और बड़ी मजबूती से समझदारी से संगठन की तैयारी की गई। आपने देखा जो कमेटियाँ बनाई गई, चाहे ऑब्जर्वर लगाए HPCC से, AICC से, 2 वो इंचार्ज लगाए गए हर जिले में। और बड़ा सूझबूझ से उम्र भी फिक्स की गई कि 35 से 55 साल की जो उम्र इन्होंने कंडीशन लगाई है, भी बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि युवा बड़ा जोश होता है, वो ज़्यादा मेहनत कर सकता है। और इसमें जो राहुल गांधी जी ने फैसला लिया, बहुत बढ़िया फैसला है। और बहुत जल्दी आप संगठन की बात करोगे तो बूथ लेवल तक कांग्रेस का संगठन देखने को आपने मिलेगा। बूथ पे भी ये तो झूठी बात कर रहे हैं कि पन्ना प्रमुख, इनका कहीं पन्ना प्रमुख नहीं, नाम का पन्ना प्रमुख है। कहाँ गए थे पन्ने जब 5 लोकसभा हमने जीती? कहाँ गए थे पन्ने जब 400 पार की बात करी? पूर्ण बहुमत भी देश में नहीं आया, कहाँ गए थे पन्ना प्रमुख? ऐसी इनकी तरह झूठ नहीं बोलेंगे, जो बात वो सच्चाई है। संगठन मजबूती से बूथ से शुरू हो गए, जिला स्तर तक मजबूती से, और अलग अलग तरह के विभाग से, किसान की बात है, सी सेल है, महिला सेल है, पूरा संगठन मजबूती से तैयार करेंगे। क्या गुटबाजी भी मानते हैं पीछे? जी, गुटबाजी भी कह रहे हैं, गुटबाजी सामने आ रही है बार-बार। देखिए गुटबाजी का तो बहाना है, कोई कहीं कोई गुटबाजी नहीं। एक परिवार में भी विचार अलग अलग हो सकते हैं। हम भी 4 भाई हैं, हमारे 4 भाई, एक पिता माँ के पुत्र हैं, हमारे भी अलग अलग विचार हो सकते हैं। विचार जरूर अलग है, लेकिन गुटबाजी नहीं है। राहुल गांधी ने प्रतिपक्ष नेता को लेकर के अब तक क्या आप लोगों की ये बहुत जल्दी राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ये है कि पहले हम संगठन को तैयार करें, उसके बाद नेता विपक्ष तो है। नेता विपक्ष की कहाँ जरूरत है? नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी थे, हैं, रहेंगे। नेता तो लोग बनाते हैं, वो नेता हैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। देखो 36 बिरादरी के नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे। आज भी अगर हरियाणा प्रदेश में अगर आप बात करोगे, चाहे बेशक मुख्यमंत्री नायब जी सैनी हो, लेकिन अगर आज भी हरियाणा प्रदेश में किसी ने को नेता देखा जाता है नेता के रूप में, तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी है।